Morning, Good sir. morning. Good morning, friends. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Samiksha Morning, Rajurkar. sir. Good morning. Sir. Yes, sir. Morning, sir. Samiksha. Good Samiksha, morning, video sir. on. Good morning. Switch on your video, Samiksha. Samiksha. वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करो. Yes, sir. हाँ. Yes. Good morning, Samiksha. Good morning, sir. Yes. How are your studies going on, beta? Sir, nice. Nice. पढ़ाई अच्छी से कर रहे हो या बस चल रहा है काम? सर अच्छे से कर रही हूँ. अच्छा, वेरी गुड. ठीक है. ये बताओ बेटा, हैव यू कंप्लीटेड योर पोर्टफोलियो एक्टिविटीज बीइंग गिवन? Yes, sir. Half completed. अच्छा, हाफ कंप्लीटेड. Sir, that project half completed, half left. हाँ, सो वो प्रॉब्लम ये है ना कि फिर आप भूल जाओगे कि विच आर द एक्टिविटीज गिवन. समझ में आया? Yes. हैव यू रिटन ऑल दोस एक्टिविटीज सेपरेटली समवेयर? Yes, sir. कहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन सी Yes. एक्टिविटीज असाइंड है? Yes, sir. लिखा है ना? Yes, sir. ठीक है. वेरी गुड, अच्छी बात है. ठीक है, यू कैन स्विच ऑफ, है ना? हेमलता वाकले, बेटा स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. हेमलता, बेटा स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. हेमलता, बेटा स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. ठीक है. तनुश्री बल्कि, तनुश्री, Yes, sir. हाँ, स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. हाँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं तनुश्री. नॉट विजिबल. ओके. यस, विवेक बारई, Yes, switch sir. on your audio and video. यस. Yes, sir. विवेक, हाँ तो यस Yes, सर sir. है तो ऑडियो ऑन करिए. गुड. हैव यू कंप्लीटेड ऑल द पोर्टफोलियो एक्टिविटीज? No, sir. एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, ओके, बिकॉज सबमिशन टाइम काफी नजदीक आएगा, है ना? एंड वी हैव टू परफॉर्म सम अदर एक्टिविटीज आल्सो. यहाँ तक Yes, बात sir. आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है. हमें और भी दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. सो वो जो एक्टिविटीज हैं उनको अभी से जो जितना पेंडिंग वर्क है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड फास्ट. इज इट क्लियर? Yes, sir. जस्ट अ मिनट. Yes.
चलिए ओके सो डियर स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारा 8:56 हो रहा है, सो विल कंप्लीट दिस चैप्टर ओके विद इन 5 to 10 मिनट्स, और एक छोटी सी एक्टिविटी की शुरुआत हम कर रहे हैं ओके। सो फॉर दैट आई विल शो यू ए स्मॉल वीडियो, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो या डॉक्यूमेंट्री Okay, sir. आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. जस्ट ओके चलिए, सो कल जस्ट मिनट, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. कल तक हमने सेकंड पॉइंट कंप्लीट किया था, है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद Yes, पॉइंट नंबर 3 ओके। नाउ सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3? It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced. Okay, यानी ये डिसाइड किया गया कि proportion of Indian soldiers in the army would be reduced, यानी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनमें से क्या किया जाएगा, सैनिकों की संख्या कम की जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या की क्या की जाएगी, इंडियन कम की सोल्जर्स जाएगी। क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। और किसकी संख्या बढ़ाएंगे, द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी soldiers. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So, it was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, यानी अवध मतलब लखनऊ के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, किसके आसपास का रीजन, लखनऊ। लखनऊ। सो लखनऊ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की, यस, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, यानी ब्रिटिशर्स ने कहा कि लखनऊ, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, इसके आसपास का जो रीजन है, इस इलाके से हम सोल्जर भर्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स फिर कहां से आएगा, द सोल्जर्स, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गुरखा, सिख एंड पठान, यानी पहले तो इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करनी है, और उसमें भी इंडियन सोल्जर्स कहां से, ठीक है, कहां से भर्ती करेंगे, तो दे शुड बी गुरखा, सिख एंड पठान, बिहार, सेंट्रल इंडिया, सिख एंड पठान। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Property of Muslims. Yes, sir. Yes, sir. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale, यानी बहुत बड़ी संख्या में, मैक्सिमम जो, ठीक है, जो मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, तो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन की जमीन जायदाद और प्रॉपर्टीज क्या कर ली गई, छीन ली गई, यानी जो मुस्लिम जमींदार थे, मुस्लिम जागीरदार थे, उनकी लैंड और प्रॉपर्टीज क्या कर ली गई, छीन ली गई, ठीक है। They were treated with suspicion and hostility,
और उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन थी उनको हमेशा शक की निगाहों से देखती। The British believed that they were responsible for the rebellion in big way. ठीक, ब्रिटिशर्स क्या मानते थे, ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि इस रेबेलियन के लिए, इसके लिए, इस रेबेलियन के लिए 1857 का जो रेबेलियन हुआ था, उस 1857 के रेबेलियन के लिए कौन जिम्मेदार थे, मुस्लिम्स जिम्मेदार। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The British decided to respect the customary, religious and social practices of the people in India. ब्रिटिशर्स ने ये भी डिसाइड किया कि हिंदुस्तान के लोगों के, यानी जो इंडियंस हैं, इंडियंस के कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, हिंदुस्तान के लोगों के रीति रिवाजों में, उनके वे ऑफ लाइफ में ब्रिटिशर्स क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई, इस प्रकार से काम करना शुरू किया कि क्या नहीं होगा, जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी जमीन जायदादें उनसे ना छीनी जा सके। ठीक, तो इस प्रकार की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाना शुरू करी कि जमींदारों से, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे क्या नहीं छीना जा सके, उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीना जा सके। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलिए। So by this the chapter is over, है ना? ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now just wait for a second, ठीक है? Now बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री में पढ़ा था। Yes, sir. Yes, वो sir. चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड था, ट्राइबल्स से, ठीक है? तो जो हमारे कंट्री की ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारे कंट्री की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ओके, द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री is very poor and they are regularly facing the food scarcity, है ना? हमारे कंट्री की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है क्या बहुत गरीब है, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन क्या फेस करती है, फूड स्कैर्सिटी फेस करती है ना? खाने को दाना नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं। गॉट इट? हम यहाँ पर उस ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड एक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फूड एंड हंगर। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एज ऑन टुडे, Yes, sir. फिलहाल में, गुड, अभी फिलहाल में आज हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? Documentary. Documentary. डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू द Documentary. हंगर, ठीक है? इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Let us see this video first. Examine a petition which asks the court to ensure that no person in India went to sleep on an empty stomach. The plea against hunger, where a group of activists suggested many steps, including community kitchens and a national food grid to feed the poor. But why is such an intervention required in India now? Over the last 20 years, total food grain production in the country increased from 198 million tons to 269 million tons. Despite this increase, the rate of malnutrition in India remains very high. The National Health Survey reports approximately 19 crore people in the country are compelled to sleep on an empty stomach. यानी हमारे कंट्री में लगभग कितने लोग बेटा 19 करोड़ 19 crore 19 करोड़ 19 करोड़ पीपल यानी 19 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। किसके लिए? भूखे सोने के लिए मजबूर। सोने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि डे बाय डे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? फूड प्रोडक्शन। फूड है ना? प्रोडक्शन। एक बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एग्रीकल्चर के जरिए बहुत सारा फूड प्रोड्यूस होता है। गेहूं पैदा हो रहा है, चावल है, मिलेट्स है, और बहुत ज्यादा अनाज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड आइटम्स क्या होते हैं? वेस्ट भी हो जाते हैं, है ना? इन सबके बावजूद भी, यानी इतना सारा फूड वेस्ट होने के बावजूद इंडिया में 19 करोड़ पीपल क्या हो रहे हैं? भूखे सोने के लिए मजबूर। ठीक है। It adds that approximately 4,500 children under the age of 5 die every day due to hunger and malnutrition. Further, a study by the United Nations World Food Programme says that malnutrition is passed down from generation to generation. Mothers who are hungry and malnourished produce children who are stunted and underweight. According to the National Family Health Survey number 4, India has unacceptably high levels of stunting. In 2015 to 2016, 38.4% of children below 5 years. Now, stunted मतलब अपनी उम्र के हिसाब से, है ना? बच्चों का उनकी एज के हिसाब से क्या नहीं इंक्रीज होता? वेट इंक्रीज नहीं। वेट क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है? भूख, है ना? भूखमरी मतलब जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उसी समय से तो उनकी जो मदर्स हैं, है ना, प्रेग्नेंट मदर्स को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो किस पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा? चिल्ड्रन पे। ठीक, बच्चे के जन्म के बाद में भी बच्चे को मदर मिल्क की जरूरत है, तो मदर का मिल्क पौष्टिक बनेगा कब बनेगा? जब मदर के पास अच्छा खाना है। तो जो हंगर है, भूख है और माल न्यूट्रिशन, वो क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसके कारण हमारे कंट्री में, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के 38.4%। अब 38.4% का मतलब क्या है? हर 3 में से 1 बच्चा जो है उसका वेट और उसकी हाइट और उसकी हेल्थ किसके अकॉर्डिंग नहीं है? उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं। Stunted and 35.8% were underweight. The highest levels are in Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. अब इसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंट्री के कौन से राज्यों में है बेटा? And Maharashtra. झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, और आप यदि ध्यान दें तो इन सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड की बात करें, ये 4 राज्यों में इंडिया की मोर देन 70% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या कम है, परंतु गरीबी इतनी ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या बहुत है, तो लोग वहां पर भी क्या है, भरपेट भोजन नहीं कर पाते। Maharashtra. At the national level, stunting is highest among children from scheduled tribes, which is 43.6%. सबसे ज्यादा स्टंटिंग कहां पर है? शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शरीर के हिसाब से वजन नहीं है, मजबूती नहीं है, ताकत, तो कौन से हैं वो? शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, भोजन की कमी के कारण शरीर का डेवलपमेंट नहीं होना, शरीर का विकास नहीं होना, ये समस्या सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों को है? शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, Scheduled castes, which is 42.5%, and other backward castes, which is 38.6%. The government's National Nutrition Mission, also known as Poshan Abhiyan, aims to reduce stunting by 2% a year, thus bringing down the proportion of stunted children in the population to 25% by 2022. Also, the aim of the National Nutrition Strategy of 2017 is to achieve a malnutrition-free India by 2022. State-funded community kitchens that could offer a solution are not new in India. The Glean Supreme Court pointed out how Tamil Nadu's Amma Unavagam has become a success by involving peers in self-help groups and employing the poor to serve hygienic food to eradicate the gnawing problem of hunger on streets. The petition also referred to how Rajasthan's Annapurna Rasoi, Indira canteens in Karnataka, Delhi's Aam Aadmi canteen, Anna canteen in Andhra Pradesh, Jharkhand Mukhyamantri Dal Bhat, and Odisha's Ahar Center for combating starvation and malnutrition. Got it? यस सर। है ना? अभी ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, नाउ इन सारी कंडीशंस के कारण क्या हो रहा है? एक तरफ तो हम वर्ल्ड के, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, संसार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम अनाज पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या समस्या है? दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि द पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड। इतना आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था, जो पिछला वीडियो था, वो हमने किसका? इंडिया के केस में पढ़ा। ठीक है, नाउ द सेम टाइप ऑफ सिचुएशन is there in different parts of the world. ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा वीडियो में दूसरे ने पूरे वर्ल्ड को लेकर के बता रहा हूँ। 5 years after committing to eradicate hunger, we are not on track to reach our goals by 2030. Chronic hunger is up by 10 million people in 1 year and up by nearly 60 million in 5 years. Almost 690 million people went hungry in 2019, with numbers highest in Asia and rising fastest in Africa. If these trends continue, more than 840 million people will be hungry by 2030. How many? 840 million। 840 यानी लगभग, 840 million। है ना, इसको हम राउंड फिगर में कहें तो लगभग 100 करोड़ लोग संसार में क्या होंगे? 2030 आते आते
भूखे मरने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, with Africa overtaking Asia as the region affected most. The COVID-19 pandemic could add over 100 million people to this distressing toll. Overcoming hunger is just one part of the problem. 2 million people do not have regular access to safe, nutritious and sufficient food. In 2019, 144 million children under the age of 5 were stunted, while 47 million were affected by wasting. We are not on track to meet our 2030 targets of child stunting, low birth rate and exclusive breastfeeding. Countries are also facing a growing burden of obesity linked to poor quality diets, with 676 million of adults obese. Around the world, many people are suffering from hunger, food insecurity, and malnutrition because they cannot afford healthy diets. Even the cheapest healthy diets are out of reach for more than 3 billion people in the world. In sub-Saharan Africa and Southern Asia, around 57% of the population cannot afford nutritious food. Our current dietary patterns are also taking a heavy toll in terms of health costs and the environment. By 2030, diet-related health costs linked to mortality and non-communicable diseases could be more than $1.3 trillion a year, while diet-related costs of greenhouse gas emissions could be more than $1.7 trillion a year. As the world fights COVID-19, we cannot allow the pandemic to stop the global fight on hunger and malnutrition. To achieve a world free from hunger and malnutrition by 2030, countries must transform food systems and increase the affordability of healthy diets. Shifting to healthy diets could reduce direct and indirect health costs by up to 97%, while reducing the social cost of greenhouse gas emissions by up to 74%. We must ensure the cost of nutritious foods comes down. If the whole world shifts towards a healthy diet, we have a real chance of ending hunger and malnutrition, once and for all. We must act now to build back better and make a difference in lives and communities everywhere. Got it? So world की जो condition है ना, the condition of the world is also same. ठीक है? तो अभी जो हमारा वर्ल्ड है ना, संसार दो तरीकों से चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, एक तरफ तो फार्मर्स, किसानों के जो प्रोडक्शन है, अनाज है, वो सफिशिएंट कॉस्ट पर सेल आउट नहीं हो रहे है ना। फार्मर्स को क्या नहीं मिल रहा, अपनी फसलों की पूरी कीमतें नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ क्या समस्या है, ठीक है, दूसरी तरफ लोग बाग भूखे मर रहे हैं। ठीक, तो दीज आर द टू सिचुएशन। ठीक, अब अगली जो कहानी है वो हम फिर से इंडिया के केस में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट, now it is a small, we can say an article from Zee News। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देखें। अन्न का अपमान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर साल 121 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है। भारत में हर साल 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन, नाउ 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी, इसका मतलब मालूम है क्या होता है? No, sir. Good. On an average, पूरे साल भर में 365 डेज में हिंदुस्तान का एक व्यक्ति, यानी साल भर में वानी त्रिवेदी ने कितना केजी भोजन बर्बाद किया? 50 केजी। साल भर में चौहान सर ने कितना भोजन बर्बाद किया? 50 केजी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है
कि मैंने या वानी ने 50 किलो अनाज खरीदा और कहीं फेंक आए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, यानी यहाँ बेसिक मीनिंग ये है कि हमारे कंट्री में जितना अनाज का प्रोडक्शन होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो जो फूड है, द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज वेस्टेड, ओके, इन डिफरेंट वेज। बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रीजन्स से, अलग अलग कारणों से क्या होता है, हमारे कंट्री में फूड आइटम्स वेस्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो वो जो टोटल फूड आइटम्स अलग अलग तरीकों से जो बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, ठीक है, उसको यदि ऑन एन एवरेज जो भोजन बर्बाद हुआ है ना, उसको, उसकी टोटल क्वांटिटी को यदि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने केजी की बर्बादी आ रही है? 50 केजी की। एक पर्सन के हिस्से में कितने केजी की बर्बादी आई? 50 kg। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर एक व्यक्ति ने जाकर 50-50 किलो अनाज खराब किया। ठीक, अभी इसको बहुत अच्छे से देखो। की बर्बादी को। एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी भारत में सबसे कम है। भोजन की सबसे ज्यादा बर्बादी घरों में होती है। दुनिया में उपलब्ध भोजन का 17% सालाना बर्बाद होता है। हर साल देश में बर्बाद होता है लाखों टन खाना। हर भारतीय हर साल 50 किलो खाना करता है बर्बाद। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में खाने की बर्बादी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी के सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो चौंकाने वाली और हमें सचेत करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कुल उपलब्ध खाने का 70% है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाना घरों, खुदरा दुकानदारों, रेस्टोरेंट समेत भोजन करवाने की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खाना घरों में बर्बाद होता है, उसके बाद होटल, रेस्तरां समेत खाना खिलाने वाली अन्य जगहों पर और फिर खुदरा दुकानों में। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2019 में प्रति व्यक्ति 121 किलो खाने की बर्बादी हुई। इसमें घरों में 74 किलो प्रति व्यक्ति, यानी सबसे ज्यादा करीब 61% बर्बाद हुआ। वहीं खाद्य सेवाओं में 32 किलो प्रति व्यक्ति और रिटेल में प्रति व्यक्ति 15 किलो की बर्बादी हुई। दुनिया एक तरफ लगातार भुखमरी की स्थिति में है और ऐसे में पौष्टिकता और हर किसी को खाना देने की मुहिम के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को, यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे। अब फिर यूएन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। एशियाई देशों की बात करें तो अच्छी बात यह है कि भारत में बर्बादी बाकी एशियाई देशों के मुकाबले कम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलो, बांग्लादेश में 65 किलो, मालदीव में 71 किलो, पाकिस्तान में 74 किलो, श्रीलंका में 76 किलो, नेपाल में 79 किलो, अफगानिस्तान में 82 किलो प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार खाने की बर्बादी को रोकने की अपील करते रहे। हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं,
उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर दूषण न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है। अगर भारत में वर्ष 2019-20 में हुए अनाज, तिलहन, गन्ना और बागवानी के कुल उत्पादन को जोड़ दें तो ये बर्बाद हुए खाने के वजन के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जितना खाना 2019 में बर्बाद हुआ उससे 40 टन वाले 2 करोड़ 30 लाख ट्रक में पूरी तरह से भरा जा सकता है और इन तमाम ट्रकों को एक सीध में रखा जाए तो पृथ्वी के 7 चक्कर लग सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं खाने की बर्बादी दुनिया में कितनी हो रही है। ऐसे में हमें खाना समझ में आया? अर्थ के कितने चक्कर लग जाएंगे? Yes, sir. 7. हाँ, 7. ये बताओ कि इतना खाना बर्बाद करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सभी के पास बहुत पैसा है No, है ना? sir. हाँ, फिर क्या करेंगे वानी आज से? Safe. तो सेफ We क्या will not करेंगे? waste. नहीं, खाना खाना ही बंद कर देंगे क्या? No, we will not waste the food. हाँ, तो हाउ यू वेस्ट योर फूड बताओ जरा। We can give to some other peoples also, means like नहीं, आपको किसी दूसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ खाना वेस्ट का सेंस ये थोड़ी है कि देने जाओ, वो तो we यही हो will गया eat कि that much only how much we need. हाँ, हम घर में खाना उतना ही बनाएंगे जितना हमें खाने की आवश्यकता है, पहली बात। ठीक है, हम हमारी थाली में उतना ही भोजन लेंगे जितना हम खा सकें, और यदि हमने भोजन लिया है तो वो भोजन हमें थाली में से क्या करना है, पूरा का पूरा Finish करना है। फिनिश करना है। ठीक है, तो यदि मम्मी ने दाल फ्राई करी है, दाल बघारी है, तो ऐसा नहीं है कि दाल में से टमाटर निकाल दी, मिर्ची निकाल दी, प्याज निकाल दिया, क्योंकि वो भी क्या है, food. वेस्टेज ऑफ फूड हुआ है ना। दूसरा क्या, Yes. Wastage of food. यदि आपने ये सब चीजें अपने भोजन में खाई नहीं तो क्या आपको न्यूट्रिशन मिला? No, sir. No. जो अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन चीजें थी खाने की, वो तो हमने निकाल के फेंक दी। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। और इसके बाद में हमारे घर में कुछ ना कुछ फिर भी बच ही जाता है, बच जाता है ना। Yes, sir. तो जैसे Yes, sir. रात को यदि चावल बच गए तो सुबह चावल वो हम किसको, गाय को डाल देंगे, या वो चावल को सुबह फ्राई करके खाएंगे? Fry करके खाएंगे। Fry करके खाएंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने, हमारी स्कूल में एक स्टूडेंट है एलाइस जोसेफ, सुना है नाम उसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा, एलाइस जोसेफ एक बार कहीं पर गई थी, है ना, गरीबों के बीच में कपड़ा बांटने, और उसने वहां पर लोगों की गरीबी देखी, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, दुबले पतले, खाए नहीं, मिला ही नहीं। तो देन आफ्टर शी हैज डिसाइडेड कि मैं अपनी थाली में से अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब वो जो है अपनी थाली बिल्कुल सफाचट रखती है। सफाचट से मतलब थाली बस धुलने जाएगी पानी से, बाकी का वो कोशिश करती है कि जितना फूड स्टफ शी हैज टेकन शी शुड ईट। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है बेटा, है ना, दिक्कत से सेंस हमारे कैलकुलेशंस मैच नहीं करते, बट अगेन ये ठीक वैसा ही है जैसे हमें मैथमेटिक्स के सम्स शुरू में सॉल्व करते नहीं बनते, पर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सॉल्व करते हो जाएगा, बने, है ना। तो
तो ऐसा ही करके आपको किसमें करना है, फूड के केस में, ठीक है। खाना हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना। तो आज से क्या करोगे, We will save ओवर food. ईटिंग नहीं। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। जितना जितना हमें भूख लगी है उतना ही खाना हम हमारी थाली में रखेंगे और उसको हम कंप्लीटली फिनिश करके खाएंगे। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। Bureau report 0. तो इतना खाना हम रोज बर्बाद कर देते हैं। हर साल कितना बर्बाद करते हैं? 50 किलो हर व्यक्ति बर्बाद करता है। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ है। पूजा मक्कड़, ये सच है, ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जब आता है तो उसमें भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर रोज भूखे सोते हैं और भूखे सोने को मजबूर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी देश में जब मोटापे के आंकड़े आते हैं तो ये भी पता चलता है कि भारत में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम के तौर पर बढ़ती चली जा रही है। यानी कि हम न केवल खाना बर्बाद कर रहे हैं बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से बीमार होता जा रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि भारत में 2 भारत बसते हैं, एक इंडिया में और एक भारत है। वही तस्वीर एक बार फिर से इन आंकड़ों के जरिए सामने आई है। अभी तक ये आंकड़े जरूर सामने आते थे कि शादी और समारोहों में भारत में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी होती है, उसके बाद रेस्टोरेंट में होती है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि घरों के अंदर 50 किलो प्रति व्यक्ति साल भर में खाना बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब यही है कि हम लोगों में अभी भी ये समझ नहीं आई है कि जिसके पास खाना है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके कैसे किसी भूखे का पेट भरा जा सकता है और खुद को मोटापे से बचाया जा सकता है। लेकिन ये आंकड़े जो है ये इस वक्त घर में बैठे हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे कि क्या वो जरूरत से ज्यादा खाना न केवल बना रहे हैं बल्कि खा रहे हैं और उसके बाद बर्बाद कर रहे हैं। और इसी वजह से ओबेसिटी के आंकड़े हो, चाहे मोटापे के और चाहे मैल नरिशमेंट यानी कुपोषण के आंकड़े हो, दोनों बढ़ रहे हैं। ये काफी चिंता वाली बात है। तो बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूजा कि ज्यादा खाना बन रहा है, ज्यादा खाया जा रहा है, खाना बर्बाद भी किया जा रहा है। तो कम से कम उतना ही बनाए जितना आप खाएं और अगर बचता है तो फिर किसी भूखे का पेट आप भर दें और खुद आप मोटापे से बच भी सकते हैं। ऐसा करके आज जरूर आप ये संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए। जो लोग भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से सोचना। हाँ भाई, तो कौन कौन संकल्प और प्रण लेने वाला है? कितना खाना बनाएंगे, कितना खाना हम घर में बनाएंगे? जितना हमें खाना होगा, जितना हमें भूख लगी है, जितना हमें चाहिए उतना ही। जितना हम खा सकते हैं खाना उतना बनना चाहिए और जितना हम खा पाए उतना ही खाना हमें अपनी थाली में लेना चाहिए और जितना हमने ले लिया उसको उतना फिनिश खाना चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। और ये बात आप अकेले सीखेंगे या अपने घर वालों को भी सिखाएंगे? घर वालों को भी सिखाएंगे। घर वालों को भी सिखाएंगे। घर वालों को भी सिखाएंगे। आज से हमारे घर में किसी की थाली में ज्यादा झूठन तो नहीं बचेगी? नो सर। नो सर। नो सर। Because beta, we are the most lucky people in this world. हम इस संसार के बहुत लकी लोग हैं संसार के कि हमारे पास में एटलीस्ट खाने के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने की आर्थिक ताकत है ना। हम में से लगभग हर सभी के पास इतना पैसा है कि हम एटलीस्ट खाने का भोजन खरीद सकें। परंतु क्या इस चीज को हमें बर्बाद करना चाहिए? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अभी बेटा नो सर। जो हमारी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी है ना, इसका मैंने
आज आप लोगों को वीडियो प्रेजेंटेशन दिया, 2-3 रोज के बाद में वी विल हैव ए स्मॉल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा हमारा, किसके बेस पर, बेस्ड ऑन द malnutrition in tribal areas in India, ठीक, ओके, सो रेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है आज का, सो आई एम वाइंडिंग अप द सेशन हियर ओनली, दैट्स ऑल, Thank you, sir. Thank you, sir.